आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं मौजूद। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के दृष्टिकोण पर चर्चा। राज्य के सभी मछली पालकों को राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल मंच NFDP पर निबंधन कराना होगा अनिवार्य। कृषकों को राष्ट्रीय स्तर पर दिलाई जाएगी पहचान। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। लातेहार में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया नक्सल संगठन JJMP का प्रमुख। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा बचे नक्सलियों को भी जल्द मार गिराएंगे। और राज्य भर में शुरू हुई प्री मानसून गतिविधियां। मौसम विभाग ने कहा रांची समेत झारखंड में 10 दिन पहले प्रवेश कर सकता है मानसून। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य सदस्य भाग ले रहे हैं। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2047 के लिए विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई है। बैठक देश के सामने आने वाली विकास चुनौतियों पर विचार विमर्श करने और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका पर आम सहमति बनाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी। बैठक में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, कौशल बढ़ाने और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। राज्य के सभी मछली पालकों को राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल मंच NFDP पर निबंधन करना अनिवार्य होगा। इससे मत्स्य क्षेत्र से जुड़े कृषकों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। कल नई दिल्ली में मत्स्य पालन सचिवों के सम्मेलन में यह निर्देश जारी किया गया। सम्मेलन में मौजूद झारखंड सरकार के विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी और मत्स्य निदेशक HN द्विवेदी ने बताया कि समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के कार्यों की सराहना की गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र से सम्मानित लांस नायक अल्बर्ट एक्का को स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। एक रिपोर्ट। 1942 में रांची में जन्मे लांस नायक एल्बर्ट एक्का दिसंबर 1962 में 14 गार्ड्स में भर्ती हुए थे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 14 गार्ड्स को पूर्वी क्षेत्र में अगरतला से 6.5 किलोमीटर पश्चिम में गंगा सागर में एक पाकिस्तानी ठिकाने पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 14 गार्ड्स ने दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया और हमलावर भारतीय सैनिकों पर दुश्मन की ओर से छोटे हथियारों से भारी गोलाबारी की गई। लांस नायक एक्का ने देखा कि एक दुश्मन की मशीन गन बंकर से घातक गोलीबारी कर रही थी, जिससे उनकी कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने बंकर पर हमला किया और दुश्मन के 2 जवानों को मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने दुश्मन के बंकर पर आक्रमण जारी रखा। जब वो अपने साथियों के साथ लक्ष्य के उत्तरी छोर पर पहुंचे तो एक इमारत से दुश्मन ने मशीन गन से गोलीबारी की, जिससे भारी नुकसान हुआ। एक बार फिर लांस नायक एल्बर्ट एक्का आगे बढ़ते हुए इमारत में रेंगते हुए गए और बंकर पर एक ग्रेनेड फेंका, जिससे एक दुश्मन सैनिक मारा गया और दूसरा घायल हो गया। इससे उनकी कंपनी को और अधिक हताहत होने से बचाया गया और सफलता सुनिश्चित हुई। युद्ध के दौरान लगी चोटों के कारण लांस नायक एल्बर्ट एक्का शहीद हो गए। विशिष्ट वीरता और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करने के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जेईपीसी के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने गर्मी की छुट्टियों में सभी स्कूलों में किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री रंजन ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। राज्य परियोजना निदेशक ने बताया कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 1 से 12 तक की अधिकतर पाठ्य पुस्तकें प्रखंडों तक पहुंचने के अंतिम चरण में हैं। अब इसे स्कूलों तक पहुंचाना है। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 90,000 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,04,000 रूपये प्रति किलो है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार जिले के सलैया जंगल के पास कल रात पुलिस से हुई मुठभेड़ में नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद JJMP का प्रमुख पप्पू लोहरा मारा गया। इस पर सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित रखा था। पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक YS रमेश ने बताया कि मुठभेड़ में 2 अन्य नक्सली भी मारे गए हैं। इधर बोकारो रेंज के पुलिस महानिरीक्षक माइकल राज ने कहा कि राज्य में अब कुछ गिने चुने ही नक्सली बचे हैं, जिन्हें जल्द ही मार गिराया जाएगा। गिरिडीह जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने जल जीवन मिशन की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जमीनी स्थिति देखने के निर्देश दिए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने जिले में चलाई जा रही जल जीवन मिशन एवं स्वच्छता से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गांव जाने का निर्देश दिया है। डीसी लकड़ा ने कहा है कि गर्मी के मौसम में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए, खासकर सभी गांवों, स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया। डीसी ने प्रखंडवार ODF प्लस योजनाओं की समीक्षा के बाद सामुदायिक शौचपीट, कंपोस्ट पीट, स्वच्छता प्रबंधन पर कई दिशा निर्देश दिए। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। केंद्र सरकार देश भर में विभिन्न तरह के निर्माण कार्यों में लगे करीब 6 करोड़ निर्माण श्रमिकों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लाने की तैयारी कर रही है। इसमें श्रमिकों को अपनी जेब से कोई अंशदान नहीं देना होगा। योजना में ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे राज्य आसानी से जुड़कर अपने यहां काम कर रहे श्रमिकों की पेंशन में योगदान कर पाए। मुख्य तौर पर बिल्डिंग और अन्य तरह के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। रांची पटना मुख्य मार्ग पर कोडरमा घाटी में आज सुबह एक तेल भरा टैंकर पलट जाने से आवागमन बाधित हो गया। यह टैंकर पश्चिम बंगाल से रिफाइंड तेल लेकर बिहार की ओर जा रहा था। टैंकर के पलटते ही उस पर रखा रिफाइंड तेल सड़कों पर बहने लगा, जिसे लूटने के लिए स्थानीय लोग जमा हो गए। हालांकि पुलिस बल के पहुंचने के बाद क्रेन की मदद से टैंकर को हटाकर आवागमन चालू कराया गया। मौसम। राज्य भर में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत झारखंड में मानसून 10 दिन पहले प्रवेश कर सकता है। इधर दक्षिण पश्चिम मानसून केरल पहुंच गया है, जबकि आमतौर पर यह 1 जून को दस्तक देता है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं मौजूद। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के दृष्टिकोण पर चर्चा। राज्य के सभी मछली पालकों को राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल मंच NFDP पर निबंधन कराना होगा अनिवार्य। कृषकों को राष्ट्रीय स्तर पर दिलाई जाएगी पहचान। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।
लातेहार में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया नक्सल संगठन जेजेएमपी का प्रमुख। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा बचे नक्सलियों को भी जल्द मार गिराएंगे। और राज्य भर में शुरू हुई प्री मानसून गतिविधियां। मौसम विभाग ने कहा रांची समेत झारखंड में 10 दिन पहले प्रवेश कर सकता है मानसून। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।